श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित और घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। ये श्री विष्णु जी की छवि थी। जब मनु ने उनसे कहा कि आप साक्षात मेरे सामने प्रकट होइए। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनंदिक पीत पट, उदर रेख वरदीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली बनी हुई थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जेहि माई। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निध जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली, शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंग उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। प्रगति विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्राह्मणी तीनों देवी की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जिनकी भंवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान का स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। सभी समुद्र हरे रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों के पट या पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़े भारी दानी मानकर जो मन में आए वो पर मांग लो। उन्हीं प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाति देखी पद कमल तुम्हारे,
अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से ही कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही, तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपुनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से कहते नहीं बनता, हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता या दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागुन पे मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। ये स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा करो। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ने कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दोराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सुनि वचने अमोले, एवं मस्तु करिना निध बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तनय होब मैं आई। राजा का प्रीत देखकर, उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो ये राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूँ, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देव मागु बर जोर चितोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सो ये कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वो तुम मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होते डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुनाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं और उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पावन प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब आई हैं, जो सुख पावहीं जो गति लई हैं। ऐसा समझ जाने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यही मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोय गति सोय भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दे दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र
भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रति होऊं, मोहि बड़ मूल काहे किनको। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मांगी चरण गाही रहाऊँ, एवं मस्तु करुणा निध कहाऊँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर जब राज भगवान के चरण पकड़े रह गए, तब दया निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाके वास करो। तह करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होइयऊँ अबध बुहाल तब, मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुइयऊँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सी सहित दहि धरी ताता, करिहऊँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप राजकुमार सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देव धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, बब तरिहै ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्राण सत्य है और सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तजिय न्यासा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। मंगल भवने अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कहीं वृषुकेतु। भरद्वाज सुनिय पर मुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।